Hello everyone, this side Mani Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of digital electronics, that is multiplexers. राइट, इसके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें अब तक जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स किए हैं, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी हम कॉम्बिनेशनल सर्किट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल एडर्स, ठीक है जी, जिसमें हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर्स, इसमें से हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, देन हमने किया है 4-बिट एडर्स, पैरेलल एडर्स, राइट। इसमें हम BCD एडर्स भी, अगर हमारे सिलेबस में नहीं है बट वैसे एज इट इज BCD एडर, BCD सब्ट्रैक्टर्स, सेम मैग्नीट्यूड कंपैरेटर्स, ये हम सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, जो आज हम कॉम्बिनेशनल सर्किट शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे मल्टीप्लेक्सर से। मल्टीप्लेक्सर या इससे आगे आने वाले कॉम्बिनेशन सर्किट, हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दीज सच प्रीवियस कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ये कैसे उनसे अलग है उसके बारे में बात करते हैं। According to the level of complexity, the integrated circuits are, सबसे पहले हमारे पास we can see here all the combinational circuits we have discussed in previous lectures were so simple to make with the help of logic gates, which are known as traditional methods. अभी तक जितने भी ये सारे सर्किट्स हमने कवर अप किए हैं, ये सारे के सारे हमने ट्रेडिशनल मेथड्स, मतलब एक सिंपल वे से लॉजिक गेट्स की हेल्प से बनाए हैं। ठीक है, इसमें कोई किसी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, राइट, बहुत इजी होता है इनको बनाना। These methods are suitable only for small circuits, और ये ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं ये हम वहीं काम आएंगे जहाँ पे हमें छोटे छोटे सर्किट चाहिए, बट दे कांट बी यूज्ड व्हेन द सर्किट कम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे सर्किट की कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, तो ये जो सर्किट है, ये जो मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड जिससे हम नॉर्मल ये सारे सर्किट बनाते हैं, वो एकदम से रिलायबिलिटी उसकी जीरो हो जाती है, राइट। तो उसकी वजह से जो हम ये वाले जितने भी अब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ेंगे, दे विल मेड अप ऑफ MSI टेक्नोलॉजी, एटलीस्ट MSI टेक्नोलॉजी। MSI टेक्नोलॉजी क्या होती है? According to the level of complexity, the integrated circuit are classified into 5 categories, which are SSI, which stands for small scale integration, MSI medium scale integration, large LSI stands for large scale integration, VLSI stands for very large scale integration, ULSI stands for ultra large scale integration. अब integration क्या होता है? Normally 0 से लेके 99 जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स कह लो, अगर हम अप टू 100 तक कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं किसी एक सर्किट को बनाने के लिए, तो उसको हम SSI टेक्नोलॉजी का सर्किट बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। मतलब उसमें जो इंटीग्रेशन हुई है वो बहुत कम उसकी हुई है कंपोनेंट्स की, राइट। फिर जैसे ही थोड़ा सा और कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाते हैं, अप टू 1000 तक कंपोनेंट्स अगर हम ऐड करते हैं एक सर्किट में, तो दैट इज नोन एज MSI, जिसको हम बोलते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, राइट। और ज्यादा अगर आज के प्रोसेसर की बात करें, वो सारे के सारे VLSI मेथड से बने होते हैं। VLSI स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। MSI के भी होते हैं, देन लेटेस्ट जो चल रहे हैं ULSI मेथड, ये सारे इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन मेथड्स मतलब एक चिप में कितने कंपोनेंट्स माउंट किए हैं, कितने कंपोनेंट्स को मिला के वो एक IC बना है, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन सर्किट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन सर्किट में ये 5 काइंड ऑफ एग्जांपल्स हैं। ये सारी की सारी हम जो है इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आते होते हैं ये क्वेश्चन, राइट। अब हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या है? यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन है, बाकी मैं आपको साथ में कराता हूँ। मल्टीप्लेक्सर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये जो एक लाइन है, मैनी टू वन डाटा सिलेक्टर, ये आपने याद रखना है। मल्टीप्लेक्सर मींस मैनी टू वन, राइट। मतलब क्या है? इट इज अ डिजिटल सर्किट which select one of the n data inputs and route it to the output.
द सिलेक्शन ऑफ वन ऑफ द n इनपुट इज डन बाय द सिलेक्ट इनपुट्स। अब मैं यहाँ पे आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ मल्टीप्लेक्सर का। ये बेसिकली क्या करता है, डेफिनेशन में हमें पता चल गया है कि बहुत सारी अगर पीछे से इनपुट आ रही है, उनमें से किसी एक इनपुट को ये आउटपुट तक जो है वो बाहर दिखा देता है। मतलब हमारे पास आउटपुट एक ही है, इनपुट कैन बी नंबर ऑफ, ठीक है। उन नंबर ऑफ इनपुट से एट ए टाइम हमें सिर्फ एक, हमारे पास सिर्फ एक आउटपुट जो है वो दिखाएगा नंबर ऑफ इनपुट को, तो वो हमें, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर, राइट। मैं यहाँ पे सर्किट बनाने वाला हूँ इसका। हमारे पास यहाँ पे एक ये n/1 मल्टीप्लेक्सर है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मक्स भी बोलते हैं, राइट। ब्रैकेट में मक्स लिख रहा हूँ, मक्स मींस मल्टीप्लेक्सर। इसके नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स जो होंगी दैट इज n, d0 d1 d2 goes up to dn, राइट। इसमें एक पिन होती है, उसको हम बोलते हैं इनेबल पिन, जो इस चिप को एक्टिवेट करता है। दीज आर द इनपुट पिन्स, डाटा इनपुट पिन्स, राइट। ये इनेबल पिन है। और कुछ यहाँ पे सिलेक्ट पिन्स होती है, जो सिलेक्ट पिन्स होती है दैट इज SM-1। ये हमारे पास सिलेक्ट पिन्स है, जहां से हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी इनपुट जो है वो आउटपुट पे हमें शो होगी। एंड हियर इज ओनली वन आउटपुट, दैट इज y, राइट। अब क्या करते हैं इसका, जो अगर मैं इंटरनल सर्किट बनाऊं तो इंटरनल सर्किट में मैं देख सकता हूं कि मेरे पास बहुत सी पीछे से इनपुट्स आ रही है, राइट, काइंड ऑफ ये मेरे पास इनपुट्स हैं, राइट, और एक ही आउटपुट है। अब बीच में एक स्विच लगा है, ये स्विच जो है किसी एक इनपुट के साथ कनेक्ट होगा एट ए टाइम। ये जो आउटपुट है ये किसी एक इनपुट के साथ कनेक्ट होगी, और वो इनपुट कौन सी होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द सिलेक्ट पिन्स, ठीक है। ये सिलेक्ट पिन्स है, सिलेक्ट पिन के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली ये सिलेक्ट पिन्स है, सिलेक्ट बिट के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे की एक इनपुट जो है वो इस आउटपुट के साथ कनेक्ट होगी। मतलब पीछे से जितनी मर्जी इनपुट आ जाए, कोई एक इनपुट जो है वो हमें आउटपुट पे शो होगी, एज इट इज शो हो जाएगी, और वो किस पे डिपेंड होगा, सिलेक्ट पिन्स पे, राइट। एंड दिस इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट नेम्ड एज मल्टीप्लेक्सर। और इसको मैनी टू वन क्यों कहा गया है, इसीलिए कि मैनी इनपुट्स है और वन आउटपुट है, और इसको हम जो डिफाइन करते हैं दैट इज थ्रू n/1, ठीक है। n में भी 2, n में भी 4, n में भी 8, n में भी 16, सो ऑन, ओके। तो आगे चलते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो इसकी और डेफिनेशन है कुछ मल्टीप्लेक्सर्स की, वो नोट कर लेते हैं। इन द ब्लॉक डायग्राम, नोट कर लीजिए साथ साथ, ये ब्लॉक डायग्राम अभी ऊपर बनाए थे। there are n there are n data inputs and m select inputs, ठीक है। और जो फॉर्मूला होगा कि कितनी सिलेक्टर पिन चाहिए हमें, दैट डिपेंड्स ऑन दिस। जो हमारा फॉर्मूला होता है ये डिपिक्ट करता है कि नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन जितनी भी होंगी उसको 2 m, मतलब उतना करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास n है 4, तो उसके लिए सिलेक्ट लाइंस कितनी चाहिए, 2 करेंगे तो 4 आता है, दैट मीन्स ये हमारी सिलेक्ट लाइंस है, उसके लिए हमें 2 सिलेक्ट लाइंस चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स पे डिपेंड करेगा सिलेक्ट लाइंस कितनी है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसके आगे लिखते हैं टू सिलेक्ट n inputs we need
M select lines such as 2 raised to power m is equal to n depending on the digital code applied at the select inputs. One out of the n data inputs is selected and transmitted to the single output y. राइट इसमें एक ई पिन होती है इनेबल जिसको बोलते हैं ई स्टैंड्स फॉर इनेबल पिन is also called as strobe, इसको हम strobe भी बोलते हैं, right, which is useful for cascading. ये किसके लिए होती है? जब हम एक से ज्यादा मल्टीप्लेक्सर्स को इकट्ठा काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो इनेबल पिन है दैट इज यूज्ड. ये आगे आपको समझ आएगा. अभी आपने लिखना है कि E स्टैंड्स फॉर इनेबल पिन, इसको हम स्ट्रोब पिन भी बोलते हैं एंड इट इज यूजफुल फॉर कैस्केडिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स, राइट. और ये एक्टिव लो पिन होती है. एक्टिव लो मतलब ये जब इसको लो सिग्नल मिलेगा तब ये एक्टिव होगी, ठीक है. तो इसको हम many to one भी बोलते हैं. मल्टीप्लेक्सर मीन्स many to one डिजिटल सर्किट, ठीक है. तो दिस इज अबाउट मल्टीप्लेक्सर, राइट. अब हम इसके बाद करते हैं नेसेसिटी ऑफ मल्टीप्लेक्सर. हमें क्या जरूरत पड़ी मल्टीप्लेक्सर की, उसके बारे में पढ़ते हैं. जी जी आगे हमारा टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ मल्टीप्लेक्सर. मार्क्स लिख रहा हूं मैं, राइट. तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि आजकल के टाइम में एक से ज्यादा डिजिटल लाइंस आती हैं हमारे बैकग्राउंड से पीछे से, ठीक है. और उसको सबको एक लाइन में ट्रांसफर करना चाहते हैं. मतलब पीछे से पैरेलल लाइंस आती हैं बहुत सारी, उसको हम चाहते हैं कि सारी जो पैरेलल लाइंस आ रही हैं उसको हम सिंगल लाइन में ट्रांसफर करें ताकि हम लॉन्ग डिस्टेंस कवर अप कर सकें, राइट. अब लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो पैरेलल लाइंस आर नॉट यूज्ड, ए सिंगल लाइन इज यूज्ड फॉर दैट, राइट. अब उसको मैनी इनपुट्स को एट ए टाइम जो है एक लाइन में कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्विच लगा देते हैं जो कि सबसे पहले इसको सिलेक्ट करता है, देन इसको सिलेक्ट करेगा, देन इसको सिलेक्ट करेगा, इसको सिलेक्ट करेगा, लास्ट में इसको. तो ये जो काम है दिस इज ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ठीक है. मतलब एक टाइम पे एक इनपुट को आउटपुट तक ट्रांसमिट करेगा, उसके बाद दूसरी को, देन तीसरी को, देन फोर्थ को, देन फिफ्थ को. उससे क्या होगा, सारी जब बिट्स इस सिंगल लाइन में आ जाएंगी तो इट विल ट्रांसमिटेड ओवर द सिंगल लाइन टू अ लॉन्ग डिस्टेंस टर्मिनल, राइट. तो ये जो है नेसेसिटी इसकी इसीलिए पड़ेगी, यही कारण है. नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस.
एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहली एडवांटेज लिखो, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ वायर्स, कि इससे पीछे से इतनी सारी लाइंस आ रही है, आगे उसको एक ही लाइन में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वायर्स फॉर ट्रांसमिशन। नेक्स्ट, it reduces the circuit complexity, and cost। जब एक मल्टीप्लेक्सर लग जाएगा सर्किट में तो उससे उसकी कम्प्लेक्सिटी दूर हो जाएगी, बहुत सारी पीछे से डिजिटल इनपुट आ रही है उसको एक में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कॉस्ट भी कम हो जाएगी, राइट। वी कैन इम्प्लीमेंट many combinational circuits using MUX। हम इस MUX से काफी सारे और भी कम्बिनेशनल सर्किट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो आगे बताऊंगा मैं आपको। it does not need K-map simplification। इसको इसको जो डिफाइन करने के लिए हमें K-map simplification की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दीज आर सम एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स। टाइप्स में बहुत सारी, बेसिकली इसको हम n/1 से डिफाइन करते हैं। n कैन बी 2/1 मतलब 2, it can be 4/1, it can be 8/1, it can be 16/1, it can be 32/1। that means इसमें दो इनपुट्स एक आउटपुट हमेशा एक ही रहेगी। यू कैन सी 2/1, 4/1, 8/1, 16/1, 32/1। दिस इज अबाउट मल्टीप्लेक्सर। सबसे पहले ये टॉपिक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक कवर अप करेंगे वो इनको डिस्कस करेंगे एक एक करके, राइट। सो थैंक यू।